ज्ञान व्याख्यान माला में उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, समय हो गया है, शुरू करते हैं कार्यक्रम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते जी। तो एक भजन प्रस्तुत है। पहले आप में से कोई गाना चाहेगा? भजन भजन के लिए कोई है? हाथ उठाइए अगर किसी को भजन गाना है तो। नहीं है कोई? चलिए मैं ही रखती हूँ एक भजन। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। एक पल में रोशनी से सारा जहान चमका। एक पल में रोशनी से सारा जहान चमका। सारा जहान चमका। सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया। सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है। अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है। चक्कर लगा रही है। खिड़की बना के कैसी तरकीब से घुमाया। खिड़की बना के कैसी तरकीब से घुमाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया।
देखो ये तन के पुरजे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुरजे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, देखा जब तमाशा, छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया, छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, बन कर के सबका साथी रहता है साथ सबके, बन कर के सबका साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। धन्यवाद जी। नमस्ते मुनि जी, आ गए हैं मुनि जी शायद। मुनि जी आ चुके हैं, वो अभी नहीं शायद।
मुनि जी, एक भजन के लिए किसी को बोलना है या आ गए हैं आचार्य जी? आपका माइक माइक अनम्यूट करिए। हाँ, आप वो गौशाला में है, आप कोई वीडियो लगा दीजिए। प्रतिदिन नूतनं शब्दा नूतनानि, कोई वीडियो लगा दीजिए, या तो आप अंदर अंदर जरा चर्चा कर लीजिए, वीडियो लगा दीजिए। अगर कोई भजन गाना चाहते हैं तो एक भजन ले सकते हैं, उसके बाद आप जो भी वीडियो करना चाहें तो वीडियो चालू कर दीजिए। हाँ हाँ, अभी हाँ, लीला बहन जी भी उपस्थित है। आप अपने कुछ विचार रखना चाहेंगी लीला बहन जी? एक भजन ले लीजिए, ये तब तक मैं सोच रही हूँ, और वीडियो हो तो लगा दीजिए, वो कुछ अनुकूल ले लीजिए। हाँ, एक भजन एक भजन के लिए कमला जी थी, अभी भजन और एक कोई ले लीजिए। कोई नहीं है भजन के लिए? हम्म। मैं वैदिक विनय में से एक मंत्र का वो ले लेती हूँ, ठीक है, जब तक लीला बहन जी तैयार कर लेंगे। और मैं ये वैदिक विनय पुस्तक से एक मंत्र का भावार्थ ले लेती हूँ, ठीक है। हाँ, शीर्षक है, इसका भाव है सर्वत्र रक्षक परमेश्वर। इस मंत्र का जो भाव है सर्वत्र रक्षक परमेश्वर, तो मंत्र है ऋग्वेद का है 8:32 तो इसे ले लेते हैं। ब्रिवदुक्थम हवामहे सृक् प्रकरन्मुतये साधु कृण्वन्तमवशे। ऋषि है इसका काण्वो मेधातिथि, देवता है इंद्र और छंद है गायत्री। तो इसका वैदिक विनय में इसका वो दिया हुआ है, भावार्थ दिया हुआ है, उसी को मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। वैदिक विनय यानी इसमें मनुष्य मंत्रों के द्वारा विनय करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है ना। तो एक तरह के ये विनय के रूप में है, पूरा भावा इसको अर्थ नहीं कह सकते, भावार्थ है ना। इसके जो क्या भाव कवि ने जो किए हैं, इसके लेखक हैं आचार्य अभयदेव, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, और उनकी ये पुस्तक भी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, वैदिक विनय। तो इसका है ये विनय में लिखा है, हे परमेश्वर, हम तुम्हें रक्षा के लिए पुकारते हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हम तुम्हें रक्षा के लिए पुकारते हैं। इस संसार में बहुत से क्लेश, दुख और आपत्तियां हम पर आती हैं, बहुत से भय उपस्थित होते रहते हैं। उस समय में हे परमेश्वर, हम तुम्हें ही याद करते हैं। जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, दुख आता है, तो हम ईश्वर को ही याद करते हैं। वैसे चाहे हम उसे सुख में भूल जाते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है उस समय हम ईश्वर को याद करते हैं। तुम्हारे सिवा क्लेश में हम और किसे पुकारें। फिर साधक कहता है कि तुम्हारे सिवा हम और किसको पुकारें, क्योंकि आप ही रक्षा करने वाले हैं, आप ही दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए हम तुम्हारे सिवा और किसको पुकारें। इस तरह से साधक
विनय कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम ही एकमात्र रक्षक हो। जब तुम रक्षा करना चाहते हो तो सैकड़ों विपत्तियों के बादलों को क्षण भर में उड़ा देते हो, सैकड़ों बंधन एकदम काट देते हो। जहां रक्षा का कोई भी उपाय नजर नहीं आता, अंतिम नाश ही दिख रहा होता है, बच जाने की जहां हमें कोई कल्पना तक नहीं कर सकते, वहां पर भी तुम्हारे अदृश्य हाथ पहुंचे हुए हमारी रक्षा कर देते हैं। जब हमें कोई भी ऐसा सहारा नहीं मालूम पड़ता कि किससे हम सहायता मांगे, कोई हमारी सहायता कर देगा, उस समय सिर्फ आप ही हमको याद आते हैं और आप अपने अदृश्य, वो आपके हाथ तो रक्षा करते हुए हमें दिखते नहीं है, लेकिन अदृश्य रूप में भी आपके हाथों से आप हमारी रक्षा करते हैं। तुम्हारे रक्षा करने वाले हाथ हर जगह और हर वक्त पहुंचे हुए हैं। ईश्वर के जो हाथ है, हम सोचते हैं, अब अगर हम मंदिर में समझेंगे तो वो जो मूर्ति पूजक हैं वो ये सोचते हैं कि यहीं तक है, लेकिन ईश्वर के हाथ तो सर्वत्र हैं, सब जगह पहुंचे हुए हैं। वो पहले से पहुंचे हुए हैं, हम और हमारे हृदय में भी हैं और सर्वत्र हैं, कण कण के में विद्यमान है, तो वो हर जगह पहुंचे हुए हैं। इसलिए जहां भी हम होते हैं आप हमारी रक्षा कर देते हैं। इसलिए हे सिर्फ प्रकरण, हम कभी भी आशा नहीं छोड़ते, क्योंकि तुम हमें बचा ही लोगे। हमें इतना पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप हम निराश नहीं होते हैं, आप हमें बचा ही लोगे, ऐसा हम अपने मन में सोच लेते हैं। अतः हम तुम्हें पुकारते जाते हैं, आखिर तुम यदि रक्षा नहीं भी करते हो तो भी हम अशांत नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारी अरक्षा में भी रक्षा छिपी हुई है। अगर हमारा जो कार्य हम चाहते हैं हो जाए, अगर वो नहीं हो रहा है, फिर भी हम ऐसा विचार कर लेते हैं कि इसमें भी कुछ न कुछ हमारे लिए भलाई होगी, इस रूप में हम सोच लेते हैं। तो न चाहते हुए भी, आपकी न रक्षा करते हुए भी हम आपसे रक्षा की आशा करते हैं, इसमें भी आप रक्षा ही कर रहे हैं, न करते हुए भी आप रक्षा कर रहे हैं। अतः हम तुम्हें पुकारते जाते हैं, आखिर तुम यदि रक्षा नहीं भी करते तो भी हम अशांत नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारी रक्षा में भी रक्षा छिपी होती है। हे देव, हमें अटल विश्वास है कि तुम कल्याण ही करने वाले हो, तुमसे अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता। हम नहीं समझ पाते हैं कि स्पष्ट दिखने वाली अमुक आपत्ति किस तरह कल्याण के रूप में बदल जाएगी, हमारा विनाश कैसे भलाई के लाने वाला होगा। पर अनुभवों द्वारा अंतस्थल पर यह विश्वास निहित है कि तुम अपनी हर एक घटना द्वारा हम लोगों का भला ही कर रहे हो, और आखिर तुम हमारी पालना करोगे, हमें बचा लोगे। हमारा अत्यंत विनाश तुम कभी नहीं होने दे सकते। कितना पूरा विश्वास है साधक का ईश्वर के ऊपर, चाहे वो हमारा भला कर रहा है, भला बुरा तो क्या करेंगे, वो तो हम जो कर्म करते हैं उनका फल ही देने वाले हैं। लेकिन अगर हमें पता नहीं चलता है कि हमने क्या कर्म खराब कर दिए हैं तो जिसका फल हमें मिल रहा है, ये हम सोच नहीं पाते, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं। इसलिए हम चाहे भले ही इतना भी सोचें कि ये हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ईश्वर की तरफ से हमारी कोई हानि नहीं होती है। वो अगर हमें दंड भी दे रहे हैं तो उसमें भी हमारा भला ही है, वो दंड दे करके भी हमें सुधारने के लिए ही दंड देते हैं। हमारा अत्यंत विश्वास है कि तुम कभी भी हमारा अहित नहीं होने दे सकते। अतः हम तुम्हें ही रक्षा के लिए पुकारते। हम क्यों रक्षा के लिए पुकारते हैं, ये सब विनय की है साधक ने कि क्यों पुकारते हैं, क्योंकि आप
सभी प्रकार से हमारी रक्षा करने वाले हैं। सदा ऐसे विलक्षण ढंग से सबका कल्याण करते हुए तुम हमारी निश्चित रक्षा करने वाले हो। इतना हमें दृढ़ विश्वास है कि नहीं, आप हमारी रक्षा करोगे ही। हमारे कल्याण के लिए अपने रक्षक बाहुओं को प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक स्थान में फैलाए बैठे हो। आप अपनी बाहें सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए फैलाए हुए हो, इसलिए हमें जरा सा भी अविश्वास नहीं है कि हमारी आप रक्षा नहीं करेंगे, इसलिए हम आपको रक्षा के लिए पुकारते हैं। तुम्हारे सिवाय मनुष्य के लिए और कौन स्तुत्य है, मतलब और कोई भी स्तुति करने योग्य नहीं है। आपके सिवाय, ईश्वर के सिवाय हमारे लिए, मनुष्य के लिए, जीव मात्र के लिए और कोई भी स्तुति करने योग्य नहीं है। मनुष्य और किसके गीत गावे, आपको छोड़कर और किसके गीत गाएं हम, क्योंकि आप ही स्तुति करने योग्य हैं। तुम्हारी ही स्तुति कर वह अपनी वाणी को कृतकृत्य कर सकता है। मर्द साधक जो है वो अपनी वाणी को आपकी स्तुति कर करके ही अपनी वाणी को कृतकृत्य कर सकता है, शुद्ध कर सकता है ना। तो इस तरह से विनय की है एक साधक ने इस मंत्र के द्वारा। अब इस मंत्र के अंदर जो जो पद आए हैं, शब्द आए हैं, उनके अर्थ हम नीचे देख लेते हैं। शब्दार्थ ब्रवदुक्थम यानी स्तुति करने योग्य इंद्र को, ऊतये रक्षा के लिए, ऊतये का अर्थ है रक्षा के लिए, हवा महे हम पुकारते हैं। जो इंद्र श्री प्रकर्षणम सब जगह फैली हुई भुजाओं वाला है। श्री प्रकर्षणम यानी सब जगह फैली हुई भुजाओं वाला है, उसकी भुजाएं चारों ओर फैली हुई हैं, सब ओर से वह हमारी रक्षा कर रहा है। अवश्य, अवश्य का अर्थ है जो पालन पोषण के लिए, अवश्य यानी पालन पोषण के लिए, साधु कृणवंतम कल्याण ही करने वाला है। साधु यानी कल्याण, कृणवंतम यानी करने वाला है। तो ये इसके शब्दार्थ दिए गए हैं और इस मंत्र में पूरा भाव यही निकलता है कि हम उस परम पिता परमात्मा को अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं, क्योंकि वह सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए अपनी भुजाओं को फैलाए हुए है। हम चाहे कितना भी, हम बिल्कुल ऐसा अभ्यास, जब हम प्रार्थना करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ करते हैं कि वह हमारी रक्षा करेगा ही करेगा। हम जरा भी उसमें अविश्वास नहीं रखते कि शायद करे या ना करे। अगर वो हमें कोई दंड भी दे रहा है तो उसमें भी हमारा हित ही होगा। तो ये एक भावार्थ है इस मंत्र का जो मैंने आपके समक्ष रखा वैदिक विनय में से। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे के समय के लिए मैं लीला बहन जी को आमंत्रित करती हूँ। अगर तैयारी कर चुके हैं तो लीला बहन जी आप अपना। मुनि जी कुछ कहना चाहते हैं? मुनि जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोलिए। हाँ, ऐसा भी कर सकता, 15 मिनट 20 मिनट में भी ले सकता हूँ। हाँ ले लीजिए, ले लीजिए। हाँ, ये गमन भाई भी लेना चाहते हैं। हाँ, गमन भाई बोलिए। हाँ तो पहले गमन भाई ले या मुनि जी आप ले लें, कोई भी ले लें। गमन भाई लीजिए। हाँ गमन भाई जी आप ले लीजिए। नहीं, वो मैं एक पुराना गीत याद आ गया इसके ऊपर से, तो मैं एक 2 लाइन इसके ऊपर कह सकता हूँ। जो आपने अभी मंत्र लिया है बहुत अच्छा है और पुरानी फिल्म है अनपढ़ का। हाँ, ये मैं सोच रही हूँ कि ये वैदिक विनय का हम साथ में शुरू करेंगे एक एक मंत्र। हाँ, बहुत अच्छी पुस्तक है और इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे मंत्र हैं। इसका भावार्थ बहुत अच्छे हैं, ये सब वेद में से भी लिए हैं। कोई तूफान
कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। ये जो फिल्म का गाना है बहुत अच्छा है, इसके ऊपर से ही लिया है। और दूसरा भी है जो गीता में एक है, तो कभी लेंगे। अभी इतना ही है बस, और आगे आप लीला बहन का प्रवचन होगा, तो लीला बहन जी आप चालू कीजिए अपना प्रवचन। मुनि जी को लेना हो तो मुनि जी लीजिए, मुनि जी, अन्यथा मैं ले। इसके लिए मैंने बीच में जरा हाँ लेता हूँ। आज आचार्य प्रबुद्ध जी लेने वाले थे, लेकिन वो गौशाला में आकस्मिक जाना हुआ, तो दूसरी बार मेरे पर फोन निकल ले लेते हैं। दूसरा, हमारी कक्षा आज से केवल संस्कृत भाषा में वार्तालाप करना, तो उसके लिए आज प्रारंभ हो चुका। आज हम सुबह में आए और सबसे बढ़िया सह करोति एषः बालकः सह बालिका सा बालिका अस्ति अत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र, ये सब केवल संस्कृत में अंदर अंदर बात करना। 15 दिन के बाद कोई भी संस्कृत के सिवाय अन्य भाषा बोलेगा उसको दंड स्वयं लेना पड़ेगा या तो दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने तो चालू कर दिया संस्कृत सोचने में भी, संस्कृत भाषा में भी सोचने का। संध्या भी संस्कृत में भी करनी है, चाहे ईश्वर तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन अपने तक तो पहुंचेगी, ये कंठस्थ हो जाए। बहुत अच्छा ये प्रयास ऐसा ही होता है। बड़े बड़े विद्वान संस्कृत के होते हैं जो व्याकरणाचार्य भी बन जाते हैं, अष्टाध्यायी सब पढ़ लेते, लेकिन बोलना नहीं जानते। और छोटा सा बच्चा 1 वर्ष का भी संस्कृत बोल सकता है और बोलता है बिना व्याकरण के, सुन सुन के। तो ऐसा अभ्यास हमें कम से कम 1 दिन तो करना चाहिए। जो हमारी कक्षा मंगलवार को होती है, तो ऐसा अभ्यास हम जो भी सोचे लिख कर बोले, लेकिन अपना बनाकर बोले, ऐसा करना। अभी मंगलवार को जो हमारी संभाषण की पोस्ट दे रही हूँ मैं, सारी की सारी सभी संभाषण के लिए ही पोस्ट डाल रही हूँ। तो आप लोग तैयारी करके आइए, और उसमें फिर हम ऐसा कंपलसरी कर देंगे, सब संस्कृत में ही बोलेंगे, संस्कृत में ही बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, लिख कर बोलिए, तैयार करके बोलिए, लेकिन हाँ, पहले से आप तैयार करके आइए, मुझे ये बोलना है ना, तो उस तरीके से कर सकते हैं। हमें इसी शरीर में, इसी उम्र में हमें बोलना सीखना है। व्याकरण ना आए कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम इतना बोल सके, इतना तो कर सकते हैं। मैं अपना विषय प्रारंभ करता हूं। ओम उद्वयं तमसः स्परिश्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। ओम। मंत्र अर्थात विचार। मंत्र वेद का होता है। वेद का मतलब ईश्वर प्रदत्त जो वाणी है, जो हमारे लिए कल्याणकारी वाणी है, उसको समझना, प्रकट करना, व्यवहार करना, जीवन में उतारना, वह मंत्र का चरितार्थ करना। वेद रूपी गाय होती है, उसका दोहन प्रातः सायं जब भी समय मिले, जैसे भी वक्त मिले, गाय का दोहन, वेद रूपी गौ का दोहन किया जाए। जितना जितना दोहन करोगे इतना इतना मीठा मधुर अच्छा लगेगा और हितकारी भी बनेगा। तो ऐसा मंत्र भी आता है, मुझे याद नहीं। तो मंत्र का दोहन गौ रूपी गाय, जो वेद रूपी गाय है, उनका दोहन सुबह शाम जब जब समय मिले करना चाहिए। जैसे गन्ना होता है, बार बार पीसते हैं तो मीठा अति मधुर बनता है, वैसे ये ज्ञान रूपी, वेद रूपी जो ज्ञान है, उनका बार बार सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बोलना भी चाहिए। बिना समझ के भी बोलना चाहिए, समझ कर बोले तो बढ़िया है। जो जो तरंगे
जो व्यवस्थित रूप से परमात्मा ने आबद्ध की है, तो उसका जो प्रभाव हमारे शरीर के अंदर जो पड़ता है, उनका जो स्पंदन, उसकी जो ध्वनि प्राण उपप्राण तक पहुंचकर जो विशेष रूप से तरंगित करती है, प्रभावित करती है और अनेक रोगों का निष्कासन करने वाली ये वेद की भाषा सुव्यवस्थित सुगठित है। तो मंत्र होते हैं एक शब्द के अनेक अर्थ, अनेक रहस्य प्रकट करने वाले होते हैं। तो वेद वह सामान्य लोगों के लिए भी है और बड़े ऋषि मुनि योगी और एक वैज्ञानिक के लिए भी इतने ही जरूरी है। जितने बालक के लिए उतने ही विद्वान और योगी के लिए वेद जरूरी है। तो वेद का दोहन अवश्य होना चाहिए। मंत्र मैंने कहा जो संध्या का है, जो हम प्रतिदिन हम करते हैं। सामान्य रूप से हम सब क्या करते हैं कि 10, 12, 15 मिनट में तो संध्या हमारी पूरी हो जाती है। 5 मिनट 7 मिनट में भी करने वाले होते हैं और 15-20 मिनट में भी करते हैं। तो वास्तव में करना चाहिए, इसलिए कर लेते हैं। जिस तरह भूख लगती है तो अभी नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दे दो, जो भी मिले दे दो, चलेगा चलेगा, सुबह में भी चलेगा, अरे गरम किया ही है, क्या जरूरी है। ऐसी भूख संध्या के लिए नहीं लगती है। यह वास्तविकता है, बहुत कम लोगों को लगती है, क्योंकि हमने संध्या में ऐसा माना ये संध्या तो हमें सुबह शाम करनी ही चाहिए, इसके बिना चलेगा नहीं। तो अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जितना समझ कर करेंगे, एक एक मंत्र पर 1-1 घंटे या तो आधा घंटा भी क्यों नहीं ले सकते, ऐसा हम प्रयास करें। तो उद्वयम तमसः परिश्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्य मगन्म ज्योतिरुत्तमम। उद वयम हम सब, संध्या में केवल मैं के लिए नहीं है, सभी के लिए प्रार्थना है। हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, हम सुखी हो, हमें सुख मिले, हमें ऐश्वर्य मिले। वही नहीं, हम सबको ऐश्वर्य मिले। केवल हमारे पास सुख होगा, हमारे पास ही ऐश्वर्य होगा, तो पड़ोसी, हमारे गांव वाले, वह भी ईर्ष्या करेंगे। हमारे यहाँ चोरी हो सकती है, लूटमार हो सकती है। तो ये जो सारी अधिकतर प्रार्थना सब मिलकर प्रभु से आह्वान करते हैं कि हम सबका कल्याण हो, हम सब ऐश्वर्यवान हो, हम सब सुखी हो, हम सब शांत हो, हम सब योगी बने। यहाँ तक ये बातें वेदों में बताई है। उद्वयम तमसः परि, हम उठे, ऊपर उठे। क्यों उठे? हमारा स्वभाव ही ऊपर उठने का है। यह योनि, मनुष्य योनि अत्युत्तम है। इसको ब्रह्म योनि कहा गया है, देव योनि, ऋषि योनि है। कितने जन्मों, लाखों जन्म हमने पशु योनि में, पक्षी योनि में, अन्यतर जो योनि है वह बिताकर हमने अंत में यही एक द्वार मिला है, जिसके द्वारा हम प्रभु को, ईश्वर है, उसकी सत्ता का स्वीकार हम अपनी बुद्धि से, मन से कर सकते हैं, सोच सकते हैं और पा भी सकते हैं। तो उद्वयम, हम ऊपर उठे, क्योंकि हम मनुष्य है, हम उत्तम है। यही एक योनि है जिसके, इस योनि के द्वारा ही हम ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते और करवा सकते भी है। सारी योनि मनुष्य के सिवा वह टेढ़ी है। उसका सिर या तो क्षितिज की ओर है या तो अधोमूलन। वृक्ष वनस्पति आदि है, उसका मुख, उसका विशेष जो तत्व है वो मुख अंदर की ओर है। और जो पशु पक्षी है उसका क्षितिज सामने की ओर है, टेढ़ी है। ऊपर के लिए एक ही योनि है, जो मनुष्य योनि है। तो हम ऊपर उठे, हमारा मूल ऊपर है। सब कुछ चला जाए लेकिन यहाँ है, ये है,
तो चलता रहेगा, जीवन बना रहेगा, अधिक तक मूल यहाँ है। तो ये ठीक होगा तो शरीर कैसे भी चलता रहेगा, जीता रहेगा। तो हम ऊपर उठने के लिए हमें ऊपर हमारा सिर रखा है, मतलब ये स्थान स्वः है, भुहु भुवः स्वः। तो हम उद्वयम तमसस्पर्य, हम ऊपर उठे, कहां से? तमस से। तमस से ऊपर उठे, ऊपर उठकर रजस की ओर, उससे भी ऊपर उठे सत्व की ओर, और ये तीनों गुणों से भी ऊपर उठकर जो उत्कृष्ट है, जो उत्तम है, जो अत्युत्तम है, उस ओर हम गति करें। अभी अभी हमारी उत्तरायण गई। उत्तरायण भी क्या बोलता है? उत्तर की तरफ अयन करना है। सूर्य की गति उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, आगे की ओर है, तो हमें आगे बढ़ना है। उत्तरायण में हमारे ये गुजरात के विशेष पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाना मतलब, पतंग का मतलब महर्षि दयानंद ने भी जो गति करना करवाना, जो गति करवाता है, करता है, वह पतंग है। तो हम वास्तव में पतंग ही है, हम हंस है, हमारी आत्मा, हम जीवात्मा चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप मतलब ज्ञान को धारण करने वाला है, ऐसी शक्ति उद्वयम, ऊपर उठने वाला है, प्रकाशमयी है, तेजोमयी है, ज्ञानमयी है, अमृत लोक की ओर जाने वाला है, ब्रह्म को समझने वाला है, औरों को ये ज्ञान देने वाला है। ऐसी उद्वयम तमसा, तमस से ऊपर उठे। हम ऐसा कर्म न करें जिससे वृक्ष बनना पड़े। 400, 500, हजारों वर्ष तक हमारा मुख अंदर भूमि के अंदर पड़ा रहे और हम कुछ गति भी न कर सके, हिल भी न सके। यदि आपको केवल 1 घंटे के लिए एक ये कुर्सी है, उसके साथ एक दौड़े से, एक रस्सी से बांध दिया जाए तो आपको कैसा लगता है? वो 500, 1000 वर्ष तक वट आदि जो बड़े वृक्ष है तो बांध दिया जाता है, वो हलन चलन नहीं कर सकता, आगे नहीं जा सकता, औरों को जाकर वो मिल नहीं सकता अपने भाइयों से, अपने वृक्षों से। तो सोचो कितना महादुख, महापाप किया होगा, अत्यंत घृणित काम किया होगा, जिससे यह हजारों वर्ष तक, 500 वर्ष से वो ऊपर उसको एक ही स्थान पर रहना पड़ता है। अधोमुख है, क्योंकि उसने अधम काम किए है। लेकिन हम, वह तमस है जो अधम है, उससे ऊपर उठे। उद्वयम तमस परी, उससे दूर हटे, ऊपर उठे। ऊपर उठकर रजस की ओर, अर्थात जो भूलोक था, जिसमें हम जो निकृष्ट, अच्छे बुरे काम, निंदित कर्म हम करते थे, ना समझते, ऐसा हमें माता पिता के द्वारा नहीं ज्ञान मिला, तो तमस में पड़े रहे। ऐसी अवस्था में हम रहे जिससे ज्ञान नहीं मिल सका, तमस में पड़े रहे, पाप कर्म में पड़े रहे। तो हमें उससे ऊपर उठना है। ऊपर उठने के लिए क्रम से उठ सकते, सीधा हम नीचे से तमस से सीधा ही स्वलोक में या तो तीनों गुणों से पर कभी नहीं हो सकते। तो क्रम से ऊपर जाया जाता है। तो हमारी पतंग, हमारे आत्मा ऊपर उठती है। तो चारों ओर जब थोड़े ऊपर उठते हैं तो रजस की ओर जाते हैं, अर्थात भुवा, अर्थात अंतरिक्ष की ओर जाते हैं। अर्थात हम जब रजस के साथ मिलते हैं, अथ योगानुशासनम, हमें योग करना है, हमें ऊपर उठना है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो योग चित्त वृत्तियों का निरोध कर दिया। अर्थात जो जो विषय हमारे थे उसको लॉक लगा दिया और अंदर की जो वृत्ति उभरने लगी। जो हमने किया था, अच्छे बुरे कर्म किए थे, जो योजना बनाई, वो अंदर से उभरने लगी। तो उभरने लगी तो अंदर की भी जो वृत्तियां उठी, उसको वही वृत्ति को उठाना है जो हमारे परमात्मा की ओर जाती है और संसार की ओर जाती है, उस वृत्ति को भी बंद करना है। 5 इंद्रियों को लॉक लगा दिया, सभी बाहर की, उसके मुख बंद कर दिए। और छठा जो मूल स्रोत था, जो जन्म जन्म का, वो संस्कार उभरने लगे, वो वासना आने लगी।
तो उसमें भी हमें वही वासनाएं उठानी है जो हमारे लिए कल्याणकारी है, और उससे भी अधिक महत्व का जो अंदर की वृत्ति पर भी लॉक लगाए, और वही हम वृत्ति लगाए ओम भूर्भुवः स्वः। ओम अर्थात ईश्वर आपका परम मुख्य नाम, निज नाम ओम है। ओम अव रक्षणे, आप सर्व रक्षक है, हमारी भी, मेरी भी, सभी की रक्षा करने वाले आप ही है। आप ऐसे है जो भूहु है, भुवः स्व है, यह संसार को बनाने वाले हैं। फिर आप ओम के लिए फिर चिंतन करें। अ का मतलब क्या होता है? विराट अग्नि विश्व। उ का मतलब क्या होता है? तो हिरण्य गर्भ वायु तेजस। म का अर्थ क्या होता है? तो मकार का अर्थ है ईश्वर प्राज्ञ आदि। इस प्रकार से ईश्वर आदित्य प्राज्ञ, इस प्रकार के चिंतन करें। तो मतलब हमने 5 इंद्रियों लॉक लगा दी, अंदर की उभरने वाली वृत्तियों पर भी लॉक लगा दिया, और हम जो बोलेंगे अर्थात वर्तमान में जो कर रहे उसी पर हम फोकस हुए। तो चारों ओर तमस से हट गए। फिर वृत्ति हमने बनाई, अंदर की वृत्तियों को बंद किया, और अपनी जो वर्तमान में रहकर हमने अपनी नई कोई स्मृति नहीं उठाई। स्मृति उठाना वही भी बाधक है। तो हमने नया कर्म किया और परमात्मा को आह्वान किया मंत्र के द्वारा ओम भूर्भुवः स्वः। तो उससे हमारी पतंग ऊपर उठने लगी। चारों ओर जो झांखरा झंडा लग रहा है हमने नीचे उतारने के लिए, हमारे संसार के लोगों, अन्य लोग, अन्य मित्र जो हमें नीचे गिराने वाले, वो कुछ स्तर तक हमारे साथ रहा है, हैरान करने लगे। लेकिन जब भुवा से भी ऊपर उठे, अर्थात कुछ मात्रा में हम जब अपनी पतंग उड़ाते हैं, ऊपर उठते हैं, तो सामान्य लोग पहले बहुत विक्षेप आते हैं, झंडा लगाते हैं, राग द्वेष करते हैं, पैर खींचते, बहुत बदनाम करते हैं कि ये तो पीले वस्त्र धारण के, ये तो बाबा हो गए, ये तो भिखारी हो गए, जो ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। तो ये जीना क्या है? इंद्रिय क्यों दी है? इंद्रिय का उपयोग नहीं करते। ऐसी तर्क वितर्क करेंगे और हमें गिराएंगे, हमें नीचे खींचेंगे। वो खुद नहीं आएंगे, हमें गिराएंगे। तो लेकिन जब तमस से ऊपर उठे, रजस की ओर आए, और रजस से भी जब ऊपर उठेंगे अर्थात सत्व में आएंगे, सत्व में आने से हमारी पतंग लगभग 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर से ऊपर आएगा, अर्थात 400-500 फुट से ऊपर जाएंगे। तो वहां कोई भी झंडा नहीं आएगा, वहां कोई तार नहीं आएगा, वहां कोई वृक्ष नहीं आएगा, वहां कोई डोरी फेंक नहीं सकेगा, लंगी से मार नहीं सकेगा। हमारी खुला आकाश मिल जाएगा, कोई हैरान करने वाला नहीं, और मस्ती से हम झूमते रहेंगे, गाते रहेंगे, अपने आप में योग में अपने आप में स्थित रहेंगे। लेकिन अपने आप में स्थित रहना वह भी योग नहीं है, उससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं। हम योगी बन गए, बड़े बड़े चमत्कार कर लिए, उससे भी हमारा कल्याण, महाकल्याण नहीं होगा। कल्याण कुछ होगा, महाकल्याण के लिए तीनों गुणों से पर होना चाहिए। तो पहले हम भूलोक से उठे, सामान्य जो बदतर पशु योनि वाले कर्म से ऊपर उठे, बुरी आदतों से बच गए, अन्य मित्रों से बच गए, भुआ आए, स्व भी आए, अच्छी सिद्धि, अच्छी योगिक हमारा पूजन होने लगा, हमारे गीत गाने लगे, हमारी वाहवाह होने लगी, चारों ओर हमें अच्छे वस्त्र, अच्छे फूल मालाएं पहनाने लगे। लेकिन यह भी बाधक है, ये जो सिद्धियां है, यह जो मान सम्मान, वह भी बाधक है। उससे भी तीनों गुणों से ऊपर उठे। तो समाधि कब तक थी? समाधि सभी क्षेत्र में थी। हम उड़ते थे तो हमारी पतंग तो उड़ती ही थी, बिल्कुल ऐसे ही पड़ी नहीं रहती, बिल्कुल निष्क्रिय नहीं थी, पड़े सट नहीं रही थी। लेकिन ऊपर उठे, तो ऊपर उठने के बाद हम आगे बढ़कर और आगे बढ़े, और हम जो योग जिसको कहते हैं, अच्छा निद्र, जो योग मतलब के जो अंतिम 2 अवस्था है, एक है
एकाग्र अवस्था एक निरुद्ध अवस्था, उस स्थान पर आने से हमारी कोई पतंग काट नहीं सकता और हम नीचे गिर नहीं सकते, हम फट भी नहीं सकते, हमारा डड्डा टूट भी नहीं सकता। ऐसी स्थिति अविप्लव स्थिति आती है। योग की स्थिति आने के बाद मनुष्य गिर नहीं सकता। जब तक हम विच्छिन्न अवस्था में होते, विक्षिप्त अवस्था में होते, तब तक हमें गिरा सकते हैं। कोई भी लोग आए तो हम उसमें गिर सकते हैं। लेकिन जब अविप्लव अवस्था अर्थात एकाग्र अवस्था आती है, अर्थात हम अपने आप को जानने लग जाते हैं, सामान्य सब जो पंचभूतात्मक है, सूक्ष्म भूत है, तन्मात्रा है, वो सब जान लिया, मन को भी जान लिया, और फिर सब अपने आप जो जानते हैं एकाग्र अवस्था में, तो अपने आप को जानने से वो उसमें भी आनंद नहीं है। हम उद्वयम हो गए, उत्तर की ओर आ गए। उत्तर मतलब हम अपने आप को जान लिया, अपना प्रकाशन हमने खुद लिया, मैं ऐसा हूं। लेकिन मैं मुझसे महाकल्याण नहीं, मेरा कल्याण तो हुआ, महाकल्याण के लिए एक विशेष महान शक्ति है जो तीनों गुणों से ऊपर है। वहां उस ब्रह्म की ओर हमें जाना है, जो आनंद का महासागर, वहां हमें जाना ही होगा। तो उस स्थिति में वो परमात्मा वो हे ही समझता है, अपना स्वयं का दर्शन भी हे समझता है, और फिर आगे निरुद्ध अवस्था में तब प्रवेश करता है। तब वो मुख्य रूप से निरुद्ध अवस्था में तमस से ऊपर, रजस, रजस से भी, तीनों गुणों से भी ऊपर उठकर केवल मात्र ब्रह्म, केवल मात्र ईश्वर ही, निर्भ्रांत संशय से मुक्त होकर केवल ईश्वर को ही देखता है, जानता है, समझता है, धारण करता है, और अविप्लव स्थिति में वो देखता रहता है, आनंद में मग्न हो जाता है, उसकी वाणी बंद हो जाती है, सोचना बंद हो जाता है और स्थिर हो जाता है। अपने आप में नहीं, अपने आप में तो विचलन था, अभी कुछ कम रहा है, जो होना था हो गया, जो करना था कर लिया, वो अनुभूति नहीं हो रही। तो जब ईश्वर में स्थित निरुद्ध अवस्था में हो जाता है, तब वो परमात्मा की गोद में बैठे बैठे अमृत का पान करता है, और बीच बीच में अपना भी मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा हूं, और मुझसे सबसे बढ़िया परमात्मा ही है, उसकी अनुभूति वो निरुद्ध अवस्था में करता रहता है। समाधि अवस्था में, समाधि तो सभी में होती है, उस उच्च योग की स्थिति में, वो विदेह अवस्था में वो इस प्रकार से करता रहता है कि केवल आप ही हो, वास्तव में आपके सिवा कोई मेरा कल्याण करने वाला है ही नहीं। अब हो, हम जानते हैं, हम समझते हैं कि ईश्वर से महान कोई शक्ति नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं, उससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता, ये सब समझते हैं, बहुत बार सुना है, लेकिन वास्तव में नहीं जानते हैं। यदि जानते होते तो आज संसार में पड़े नहीं होते, इस स्थिति में नहीं पड़े रहते। मैं शिविर में गया था, तो वानप्रस्थ उसके विषय में शिविर थी। तो जब हम ट्रेन में कहीं बाहर प्रवास में जाना है, तो ट्रेन की टिकट ले लेते हैं, रिजर्वेशन पक्का हो जाता है, उसके लिए तैयारी कर देते हैं, वस्त्र, वस्तुएं, टूथब्रश, ये सब जो जो जरूरी है सब पैकिंग कर देते हैं। पैकिंग करके हम फिर रेलवे स्टेशन जाते हैं, या तो अपनी या किसी भी 4 व्हीलर के 2 व्हीलर या बस से, और फिर ट्रेन में बैठते हैं, और फिर हम आराम से बैठते हैं। फिर थोड़ा समय होता है, कुछ फैलाते हैं, ये निकाला, भोजन निकाला, अथाना निकाला, कुछ चौपाटी, कुछ वस्तुएं खाने की निकाली, थेपला निकाला, ऐसा निकाला। फिर ये ऐसा करते, फिर लगा कि मेरा तो गंतव्य स्थान मुंबई आने वाला है, तो वो सारा जो फैला हुआ तो वो धीरे 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 इकट्ठे करते हैं, जो जो बेकार है, निकम्मा है, वो वस्तु डाल देते हैं, और फिर पैकिंग करने की तैयारी करते, और तैयार अपना बिस्तरा बाहर निकालते, और जब स्टेशन आ जाता है, मुंबई आ जाता है, तब हम उतर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और हमारा प्रवास पूरा होता है। यही हमारी जीवन की शैली है। पहले क्या करना है, क्या बनना है, ब्रह्मचारी रूपे ये सब सीखा, जाना, मेहनत भी की, तैयारी की, थेपला बनाया, खाना किया, ये किया, वो किया, सब किया, पोटली में बांध दिया, और फिर आगे बढ़े कि चलो आपने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया बना दिया, अभी आपको गृहस्थ में जाना है। तो गृहस्थ में जाकर वो उसकी गाड़ी में बैठ गए, गृहस्थ की गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चलने लगे,
टकाटक टकाटक फटाफट चलने लगी, विस्तरने लगी, फैलने लगी, फैल गए। फैलने के बाद एक जब स्टेशन आने वाला है, मुंबई आने वाला है, हमारा वलसाड गया, नवसारी गया, सूरत भी चला गया, तो अभी तैयार कर लिया, बस अभी 10 मिनट हुए तो धीरे धीरे हम सब संकेलते हैं, संकेल कर फिर तैयार हो जाए। तो ये संकेलना ये वानप्रस्थ है। हमारी जीवन की गाड़ी यहाँ रुक जाने वाली है, केवल 10 वर्ष बाकी हो गया, ज्यादा नहीं। तो अभी ये गृहस्थ में जाकर 50 वर्ष 60 वर्ष को अभी अपना सामान सब संकेलो, ये माया नगरी छोड़ो, ये पोते पोते का मुंह छोड़ो, ये बहुत साड़ी पहनी है, 50 से अधिक हमारी साड़ी घर में पड़ी है, हमारे वस्त्र ऐसे ही पड़े हैं, अन्य को दे दो। धीरे धीरे हल्के हो जाओ, जितना जितना हल्के होंगे उतने उतने ऊपर उठेंगे। हम हल्का उठना नहीं चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं। यदि आपको तैरना हो, ये अश्वन्मति रियते, ये पथरीली नदी जो महा वेग से आती है, उसको तैरना हो तो सामान के साथ कभी नहीं तैर सकते। तो सामान को रख दो और सत्संग रूपी हवा अंदर भर दो, तो हमारा फुग्गा धीरे 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 ऊपर जाएगा। और बहुत ऊपर आ जाने से कोई आपके लड़ने वाला नहीं, कोई पंख अपने पैर खींचने वाले नहीं मिलेंगे। फिर मस्ती से रहे, लेकिन मस्ती से ही रहना नहीं है, उस परमात्मा को भी पहुंचना है। तो उस परमात्मा को पहुंचे वो उत्तम स्थिति है, इससे ऊपर कोई हो ही नहीं, वहां तक हमें जाना है। तो इस प्रकार से उद्वयम तमसः परि स्वः सुख लगता है, आनंद लगता है, हल्कापन लगता है, लेकिन हल्कापन ही नहीं, हमें उनका अंतिम मिलन तो परमात्मा की शरण है, परमात्मा के आश्रित हो जाना, परमात्मा जैसा करता है वैसा ही करना है। तो ये तब आएगी जब हम भूख लगेगी। इसके बिना, जैसे जल के बिना मछली रह नहीं, तरफती है चारों ओर, तो इस प्रकार से ऐसी तड़प जब नहीं होगी तब तक परमात्मा नहीं आएंगे। जब तक तड़प नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, तब उसके लिए जब तीव्र भूख लगती है ना, तो सब कुछ छोड़ देता है। जिस प्रकार से बच्चा होता है, उस माँ उससे ले जाती है, चल मेले में, तो बच्चा तैयार, फिर ये देखता है, वो देखता है, ये लेता है, वो देखता है, और ऐसा देखने में खो जाता है, और हाथ जो माँ का पकड़ा वो छोड़ देता है, छूट जाता है, भूल जाता है। फिर मालूम रोता है, कहाँ है माँ, माँ कहाँ है। फिर एक व्यक्ति आता है, एक माता जी आती है, ले बेटा ये खिलौना ले, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। ले ले, ये अच्छा, बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत मधुर है, ले ये ले, नहीं वो नहीं चाहिए। सब कुछ अच्छे अच्छे वस्तु, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे खिलौने, सबको नकार देता है। मुझे केवल माँ 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 के सिवा कुछ नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए। ये तड़प जब तक नहीं आएगी तब तक परमात्मा हमें नहीं उठाएगा। हमारी पात्रता की चरम सीमा तेरे सिवा कुछ नहीं, चाहे इसी स्थान पर क्यों मेरा अंत ना हो जाए, लेकिन तेरे सिवा नहीं। चाहे मुझे जंगल में जाकर मुझे शेर क्यों न खाने जाए, लेकिन तेरे सिवा कुछ नहीं सोचूंगा। तेरे लिए ही विचार, तेरे लिए ही शक्ति, तेरे लिए ही सब कुछ दूंगा। वो तड़प जब संध्या के लिए आएगी, परमात्मा के लिए आएगी, इतना उद्यत रहेंगे, परमात्मा एक समय के लिए भी छूटे नहीं। हमारे स्वामी सत्यपति जी के यहाँ से यहाँ जाता हूँ, यदि मैं परमात्मा को उतने समय तक, ये रूम में से बाथरूम तक जाने में यदि परमात्मा को मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे लगा ओहो ये इतना मेरा काल निकल गया परमात्मा के बिना। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना सतर्क ये इस स्थिति में रहना पड़ता है। वो उत्तम स्थिति है, इससे ऊपर कोई स्थिति नहीं। केवल तू ही तू। नचिकेता बड़ा साम्राज्य दे दे, अरे तू मुझे क्या चाहिए, आपने जिसको नकार दे वो मुझे देते हो, जो आपके लिए कंकर है वो मुझे लेते हो। ऐसी तड़प, ऐसी वेग, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। चाहे बड़ा सम्राट चक्रवर्ती राजा क्यों न बना, ऐसी तड़प, ऐसी भूख मिलनी चाहिए। ऐसी भूख के लिए हमें ऐसे वानप्रस्थ में आना चाहिए, बार बार ऐसे गुरुजनों का सत्संग करना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। मैंने कहा कि इस उम्र में हमें वानप्रस्थ तो ले लिया है,
लेकिन कुछ अष्टाध्यायी के सूत्र तो याद होते नहीं, कुछ मालूम पड़ता नहीं, मंत्र का अर्थ पूरा पूरा जानते नहीं, क्या मतलब, ये तो समय का बेकार करना है। नहीं, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपने जो सुना है, ज्ञान से सुना है, उसके संस्कार बनेंगे तो वो बेकार नहीं जाएंगे। अब नया मस्तिष्क आएगा, नई भूमि आएगी, तो आपका बीज सुरक्षित अच्छे है, तो अपने आप वो अंकुरित होने लगेंगे। जो सुना है बिना समझ के भी आपने ध्यान से सुना है तो तुरंत याद आता जाएगा, फूकता जाएगा। जब हम ध्यान में जाते हैं और जब मौन होकर अर्थात आंखें बंद कर देते, मुख बंद करते, अन्य सुनना समझना भी बंद कर दे, केवल परमात्मा और सत्संग करते और उसका इतना संचय करते जाते हैं सत्व गुणों का, तो फिर प्रकट वही होने लगता है। हमें ये आश्रम में सबसे बड़ा क्या लाभ होता है, कोई महाज्ञानी के योगी तो नहीं बन जाएंगे एकाएक, लेकिन ये तो है हमारे घर से टीवी बिल्कुल हट गया, हमारे यूट्यूब जितना काम का है वही लेंगे, व्हाट्सएप में जितना अपना काम है वही लेंगे, फेसबुक भी कम चलाएंगे, तो टीवी से बच गए, ये बच गए, आलतू फालतू कभी वो पेपर वर्तमान पत्र आता नहीं, उसकी चर्चा नहीं होती, और उसे दुनियावी बातें, तो एक ही प्रवाह है, प्रवाह एक ही है, ईश्वर, सत्संग, साधना, स्वाध्याय वही है। तो यही जो संस्कार का हम संग्रह कर रहे हैं, वो संग्रह हमें कुछ बनाए ना बनाए लेकिन जो बीज डाला है वही बीज अंकुरित होगा। जब नया शरीर मिलेगा, नया मस्तिष्क, नई भूमि मिलेगी, वही उगेंगे और वो हमें प्रकट होने, आंखों बंद कर अंदर से फूटने लगेगी, ये है, वाह वाह, ये तो सुना हुआ है, तुरंत याद रहेगा। और फिर अष्टाध्यायी के सूत्र बिना समझे भी सुने हुए अपने पहचाने लगेंगे और मिलते जाएंगे। वो उत्तम स्थिति है, उत्तम स्थिति, उत्तम हम ना हो तो उत्तम तो स्थिति है ही। तो उद्वयम तमसस्परिश्व पश्यन्तु उत्तरम देवम देवत्र सूर्य मगन ज्योतिर्म, ज्योति को ज्योति, देवों का देव महादेव, सारे देव जिसको नतमस्तक, जिस ज्ञान से, जिस प्रकाश से सारे लोक लोकांतर प्रकाशित हो रहे, उसका मूल सूर्य जो परमपिता परमात्मा है, जिसने सारा ब्रह्मांड को आलोकित किया, जीवात्मा को भी ऊपर उठाए, ऐसे हम परमात्मा देवम देवत्र सूर्य मगन में, ऐसे सूर्य महासूर्य को हम प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, तो वास्तव में आपको आनंद आएगा। एक ही मंत्र, आधा भी मंत्र क्यों ना हो, उसका स्वाध्याय किया जाए, चिंतन किया जाए, और फिर और ध्यान में यह वस्तु है जो तो हम ध्यान में उपासना में लेते वो परिपक्व प्रमाणित होनी चाहिए। वहां शंका कुशंका नहीं करिए, जो निर्णित है, जो परिमार्जित ज्ञान है वही उठाना चाहिए, जो पक्का है, जिसमें संशय नहीं है वही बात उठाए, वही गुण उठाए और प्रभु को समर्पित कर दे। जो जो सुना है अच्छा लगा वो भले हम याद कर ले, लेकिन वो प्रभु को स्मरण करना है। अंत में जो देना है प्रभु को देना है, अपने आप को नहीं देना है। हमें आपको सुनाने के लिए मैं संध्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परमात्मा ये मैंने जाना है, बहुत अच्छा लगा, आपकी यह महिमा है, मैं आपको ही प्रस्तुत करता हूँ, आपको ही आपका वस्तु में प्रदान कर रहा हूँ। ऐसी जब बनाते तो बहुत आनंद है। सारा का सारा जो प्रवाह है वो उसी और परमात्मा को और ही मोड़ना चाहिए, उसके चरण में ही जाना चाहिए, तो ही हमारी उपासना, वो हमारा जो बिताए हुए क्षण है, वह काल है, अच्छा लगे। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। समय भी 5 मिनट और मैंने ज्यादा लिए, तो आपका खूब खूब धन्यवाद। तो हाँ, दूसरा तो महाकुंभ में तो नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत दौड़ दाम है, ऐसे पुण्य काम करना तो यहाँ बैठे बैठे शांति से करेंगे, वहां कहाँ जाएंगे, वहां 10-10 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है बिना पानी के, कहाँ पर, तो इसलिए सोचा कि वहां हम नहीं जाएंगे। तो ये महाकुंभ हमारे अंदर है, हमारे आसपास ही है, जहाँ है वहीं मस्ती रहो, परमात्मा सब जगह, ऐसा सोच के यहाँ पुण्य कमाए, ऐसा सोचा है। तो खूब खूब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी। वाह। तो हमारे शायद आज शंकर भाई नहीं है मुनि जी, शंकर भाई नहीं, आप बात कराइए। ठीक है।
ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सबको सादर नमस्ते जी। हमारे लाखों में हमारे स्वामी हरीश्वरानंद जी मेरे साथ आ गए, रुकेंगे यहाँ। अच्छा नमस्ते लगेगा तो जी, टाइम से धन्यवाद।